हेलो, नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। बातों का सिलसिला जारी है मेरे साथ, यानी कि आपका पसंदीदा यूट्यूब स्टोरी टेलर जेमी ऑल्टर के साथ। हाँ जी, तो साल 94 1994 ये हिंदी फिल्मों के लिए एक यादगार साल था। बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक हिट फिल्म आई, वो भी अलग किस्म की, जैसे कि फैमिली एंटरटेनर हम आपके हैं कौन, जो 94 की सबसे सफल फिल्म थी। एक्शन थ्रिलर मोहरा, जिसकी सफलता से डबल हीरो एक्शन फिल्में वापस आने लगी और जिनके गाने सुपर हिट मुकाबला पर महीनों तक चले। फॉलोड बाय अनदर डबल हीरो एक्शन कॉमेडी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, नाना पाटेकर की क्रांतिवीर, इस्टेब्लिशिंग द लीड एक्टर एज अ वायबल एक्शन हीरो, डेविड धवन की राजा बाबू, गिविंग अ बूस्ट टू कॉमेडीज, एंड द राइज ऑफ द ह्यूजली सक्सेसफुल गोविंदा करिश्मा जोड़ी। परंतु क्या आप जानते हैं कि भारतीय फिल्म ऑडियंस के लिए साल 94 में एक दूसरे किस्म की लहर आई थी? जी हां दोस्तों, इन द ईयर 1994 अ फ्लड ऑफ सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म्स टुक द इंडियन बॉक्स ऑफिस बाय स्टॉर्म। क्योंकि ये उस समय की बात थी जब रातों रात ज्यादा सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों पे इंग्लिश फिल्में चलने लगी, ओरिजिनल इंग्लिश में एज वेल एज डब्ड वर्जन्स। मतलब दोस्तों, एक नया दौर शुरू हो चुका था जिसमें हर ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म अब पैन इंडिया लेवल पे आने लगी, अलग भाषाओं में डब्ड होकर। और अगर आप हियर दिस अगर आप फिल्म के दीवाने थे उन दिनों में, तो 1994 में आपको एक के बाद एक मजेदार फिल्मों की चॉइस मिली, अनलाइक एनी ईयर बिफोर दैट। मुझे याद है, मैं 13 साल का था और मुंबई में रहते समय इतने सारे ऑप्शंस थे। 94 तक केबल टीवी आ चुका था, जिसके साथ हम सभी के घरों में इंग्लिश शोज आने लगे, अलग किस्म के शोज, कॉमेडी शोज, फैमिली शोज, एक्शन शोज, मसाला शोज, रियलिटी शोज। मगर दोस्तों, जो सिनेमा घरों में देखने को मिला उस साल, वो 94 के हिसाब से एक 13 साल के लड़के के लिए एक बुफे से कम नहीं था। I can still remember the line of big Hollywood films I had the option of watching in Mumbai's various theaters that year. The Lion King, True Lies, Speed, Dumb and Dumber, The Mask, Maverick, Beverly Hills Cop Part 3, Baby's Day Out, Forrest Gump, Terminal Velocity, The Shawshank Redemption, The River Wild, The Specialist, Pulp Fiction, Disclosure, The Flintstones, Street Fighter. These are just some of the options I had to go and watch in Bombay 30 years ago. और आपको ये भी बता दूं कि 93 से पहले हॉलीवुड की फिल्में अलग इंडियन लैंग्वेज में डब नहीं होते थे। तो जब 94 में इतने सारे डब फिल्में आने लगी सिनेमा घरों में, तो पब्लिक इन्हें देखने के लिए लाइन में लगने लगी। और वाकई में दोस्तों, ऐसा लगा कि हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म हमारे लिए लग रही थी, which for a 13-year-old was amazing. Of the films I mentioned, specifically 3 याद हैं जिन्हें थिएटर में मैंने देखे: स्पीड, ट्रू लाइज एंड द मास्क। इन 3 फिल्मों से मेरी खास यादें जुड़ी हैं और शायद ट्रू लाइज से बड़ी कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं थी जो उस साल यहां इंडिया में दिखी। यह फिल्म ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पे इतिहास रचा चुकी थी, बिकमिंग द फर्स्ट फिल्म apparently back then we read this to have a budget of over $1 million। और फिर आर्नल्ड जैसे सुपरस्टार एक्शन हीरो जिनको मेट्रो शहरों की ऑडियंस 80 के दशक से बड़े पर्दे पर देखती आई थी और छोटे शहरों में VHS पर। शायद आर्नल्ड से पॉपुलर हॉलीवुड नाम नहीं था इंडिया में उस समय, बेस्ड प्योरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द टर्मिनेटर फिल्म्स 1 and 2, कमांडो, प्रेडेटर एंड टोटल रिकॉल। The guy was huge in India back then, और आप इनकी पॉपुलैरिटी छोटे शहरों के VHS पार्लर से नाप सकते थे। और आखिर किस लड़के के कमरे में वो आइकॉनिक कमांडो पोस्टर या टर्मिनेटर पोस्टर नहीं थे? मेरे पास तो दोनों थे 1994 में, along with Sachin Tendulkar's. So if a film had Arnold in it, Indians would go watch it. ऊपर से ट्रू लाइज की गजब एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, this made the film a smash hit here in India. इस फिल्म को दोस्तों हॉल में देखने के लिए मुझे कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि स्टर्लिंग में यह हाउसफुल चल रही थी। डब्ड हिंदी वर्जन के टिकट्स मिल रहे थे, बट आई वांटेड टू वॉच दिस फिल्म इन द ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज। और जब आखिर टिकट्स मिले, तो मैं और मेरे एक दोस्त ने बहुत इंजॉय किया ट्रू लाइज को। मुझे अभी भी याद है, पब्लिक सीटी मार रही थी, तालियां मार रही थी, अलग ही माहौल था उस फिल्म को देखकर। बट
Then came a film that outdid even that response. Speed. एक बहुत ही हटके एक्शन फिल्म जिसमें कोई बड़े हॉलीवुड स्टार्स नहीं थे, मगर जिसमें थ्रिल्स ही थ्रिल्स थे, वो भी लाइक नेवर सीन बिफोर इन इंडिया। एक पब्लिक बस के अंदर एक बॉम्ब जो बस की स्पीड के कम होने से फट जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट तो पहले नहीं सुना था हम लोगों ने। और अपकमिंग हीरो कियानो रीव्स की ये एक्शन फिल्म इंडियन ऑडियंस को बहुत पसंद आई। बड़े बड़े हाई स्पीड चेसेस, बड़े एक्सप्लोजन्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स, LAPD की स्वॉट टीम। ऐसा लगा कि यार अमेरिका कितना बड़ा देश है, वहां तो ऐसा होता होगा। इससे पहले मैंने कई हॉलीवुड फिल्में देखी थी दोस्तों, जिसमें एक्सप्लोजन्स थे, कार चेसेस थे, पुलिस थे, मगर बड़े पर्दे पर इस किस्म की टेंशन, ड्रामा और एक्साइटमेंट मैंने कभी नहीं देखी थी। मतलब इतना टेंशन था उस फिल्म में स्टार्ट से लेकर एंड तक कि सिनेमा घर के सीट पर मैं एक जगह बैठ नहीं पा रहा था। आई क्लियरली रिमेंबर एंड आई ऑल्सो रिमेंबर कि यह फिल्म बहुत समय तक सिनेमा घरों में चली अक्रॉस इंडिया और इसने बहुत पैसे कमाए। और जिस किसी से मैं स्कूल में मिलता था, सब ने पूछा था मुझे, हैव यू सीन स्पीड येट? अमेजिंग मेमोरीज दोस्तों। देन देयर वाज जिम कैरीज द मास्क, माय पर्सनल फेवरेट फ्रॉम 1994। जिम कैरी की ब्रेकआउट फिल्म एस वेंचुरा मैंने VHS पे देखी थी और यह उनकी पहली फिल्म थी जिसे मैंने हॉल में देखी। उससे पहले स्कूल ब्रेक के टाइम पर मैंने इसे VHS पे देखा मसूरी वाले घर पे, मगर वापस मुंबई जाकर मैं हॉल का भी एक चक्कर लगा आया। इतनी पसंद थी दोस्तों मुझे ये पिक्चर। अनलाइक ट्रू लाइज एंड स्पीड, इस फिल्म को देखने ज्यादा लोग नहीं थे इफ आई रिमेंबर करेक्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यहां इंडिया में एक्शन फिल्में ज्यादा चलती है। But to be able to watch a zany, goofball, utterly mad film like The Mask on the big screen was great fun. और इस फिल्म का मैं बहुत बड़ा फैन बना उसके बाद, और डायलॉग्स मुझे आज तक याद है। So yes, for film buffs in the mid-90s here in India, 1994 was a memorable year. एडवांस बुकिंग लाइन में खड़ा होना, वो गुलाबी या पीले रंग के टिकट्स खरीदना, दोस्तों के साथ लैंडलाइन पे कॉल कर कर प्लान बनाना, या फिर कभी कभार अकेले सिनेमा जाना, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, लिम्का, पॉपकॉर्न के साथ, ये सब एक अलग मजा था दोस्तों उन दिनों में। स्टर्लिंग, इरोस, रीगल, सभी से मेरा एक कनेक्शन है थैंक्स टू द फिल्म्स ऑफ 1994। यदि आपके पास कुछ यादें हो 94 से जुड़ी या फिर उस जमाने की हॉलीवुड फिल्मों से, तो जरूर कमेंट करिए वीडियो के नीचे। अगली मुलाकात तक, दिस इज जेमी ऑल्टर सेइंग गुड बाय, टेक केयर।